नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, फिलीपींस ने इसी साल अप्रैल में भारत से पहली ब्रह्मोस मिसाइल हासिल की थी, जिसके बाद से फिलीपींस के हौसले बुलंद हैं। अब फिलीपींस ने दक्षिणी चीन सागर के सामने एक नौसैनिक अड्डे पर ब्रह्मोस मिसाइल का बेस बनाया है। इस इलाके में चीन और फिलीपींस में लगातार तनाव बना हुआ है। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल हासिल करने के बाद अब फिलीपींस चीन से आर पार करने के मूड में आ गया है। चीनी आक्रामकता का जवाब देने के लिए फिलीपींस ने विवादित दक्षिणी चीन सागर के सामने एक नौसैनिक अड्डे पर ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल बेस तैयार किया है। नेवल न्यूज़ ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। इसमें इलाके की सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यह दावा किया गया है कि फिलीपींस के पश्चिमी लुजोन के तट पर जैम्बलेस में नौसैनिक अड्डे लियोविगिल्डो गेंटियोकी में ब्रह्मोस साइट का निर्माण कर रहा है। यहाँ से फिलीपींस विवादित स्कारबोरो शोल के आगे तक निशाना लगा सकता है। फिलीपींस और चीन के बीच लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए यह कदम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मनीला ने 2022 में भारत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को लेकर एक महत्वपूर्ण डील की थी। इसी साल अप्रैल में भारत से मिसाइल की पहली खेप फिलीपींस को मिली थी। चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद के बीच देश की सेना के आधुनिकीकरण के लिए की गई इस डील में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरियों और फिलीपींस मरीन कॉर्प्स कोस्टल डिफेंस रेजिमेंट को सिस्टम के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना था। यह पहली बार है जब भारत ने किसी दूसरे देश को ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली बेची है। इस सौदे के बाद अब वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी भारतीय मिसाइल में अपनी रुचि दिखाई है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि फिलीपींस मर्चेंट मरीन अकादमी के दक्षिण में एक नए बेस का निर्माण किया जा रहा है, जो पहले देश के सशस्त्र बलों द्वारा हमले और तटीय रक्षा प्रशिक्षण के लिए एक क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली जमीन के एक हिस्से पर है। फिलीपींस की नौसेना का प्रतिष्ठान भारतीय ब्रह्मोस ठिकानों से छोटा लगता है। ऐसा संभवतः मनीला द्वारा ब्रह्मोस सिस्टम की खरीद की कम क्षमता के चलते हो सकता है। भारतीय लॉन्चरों के 3 के मुकाबले मनीला को दिए प्रत्येक लॉन्चर में केवल 2 मिसाइल हैं। फिर भी यह कदम चीन के साथ पहले से ही विवादित क्षेत्र में तनाव को बढ़ा सकता है। फिलीपींस ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलों को स्कारबोरो शोल से सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पर तैनात करेगा, जो दोनों राज्यों के बीच एक विवादित स्थल है। फिलीपींस को जो मिसाइल दी गई है उसकी रेंज 290 से 300 किलोमीटर तक है। इस कदम से यह साफ हो गया है कि मनीला ने अब बीजिंग से सीधे टकराने का मन बना लिया है। चीनी नौसेना लुजोन जल्द मरुमध्य का उपयोग करती है, जो दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर के बीच मार्ग के लिए एक चौक पॉइंट है। इस क्षेत्र में ब्रह्मोस मिसाइल बेस का निर्माण दक्षिण पूर्व एशिया में सामरिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलीपींस के इस कदम से न केवल चीन के साथ उसके विवाद में तनाव बढ़ सकता है, बल्कि यह क्षेत्रीय सुरक्षा के संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में और कौन से विकास होते हैं। फिलहाल यह स्पष्ट है कि फिलीपींस ने अपनी रक्षा प्रणाली को और मजबूत कर लिया है और वह किसी भी आक्रामकता का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। फिलीपींस का यह कदम भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसने पहली बार अपनी ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली को निर्यात किया है। यह भारत की रक्षा निर्यात क्षमताओं को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि भारतीय हथियार प्रणाली अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।